योगेश पेनकर कडून कालचा तो शेवटचा सामना होता तोही चांगला रंगला होता. कृष्णा पवारने ते 3 षटकार मारले सामना फिनिश केला होता. शिलाताई पाकळे यांचे देखील इथे आगमन झालेलं आहे. पिंट्या शेठ पाकळे यांची मातोश्री आईंचे इथे आगमन होते. आपलं सहर्ष स्वागत. येस, कुणालचं थोडंसं थांबवतोय. स्वीय सहाय्यक फैसलबाई आणि त्यांच्यासोबत परेशजी खातू हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी समीर काझी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण या दोन्ही मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान करावं. थँक्यू. थँक्यू शैलेश. चला मॅच सुरू करायचे. सेकंड सेमी फायनलची लढत. टॉस झालाय, टॉस जिंकलाय सुर्वे वॉरियर्स या टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. कॅप्टन योगेश पेनकरने. सलामीची जोडी मैदानामध्ये. प्रदीप पाटील नो लुक शॉटचा धनी. अंपायरचा सिग्नल येतोय. मॅचला सुरुवात. प्रदीप पाटीलच्या बरोबरीने सुमित ढेकले ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये आहे आणि पहिलं षटक राजदीप जडेजा गोलंदाजी मार्कवर. प्रदीप पाटील गुजरातचा खेळाडू समोर राजदीप जडेजा तोही गुजरात परिसरातून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. तर राज्यातून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. मॅचला सुरुवात. पहिला बॉल सेकंड सेमीफायनलचा. पहिला बॉल फुल टॉस होता. उडवला बॉल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. अंपायरचा इशारा फ्लॅट अँड फ्युरियस आहे. आणि अंपायरचा इशारा येतोय. एक टप्पा घेत बॉल गेला सीमा पार आणि हा येतोय चौकार. हा ऍक्शन रिप्ले तुमच्या स्क्रीनवर. तर लाईनच्या अगोदर बॉलने टप्पा घेतला, उसळी घेतली, त्याच्यानंतर बॉल गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि चौकार आलाय. तर 4 धावेने खातं उघडलंय. टीमची धावसंख्या 4 आहे. दुसरा बॉल. राजदीपचा बॉल आता क्रॉस बॅटेड फटका फ्लॅट. बॉल चालला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. परत एकोला अंपायर पात्रे इशारा करतात धाव या वेळेला. हा तो षटकार. चौकार. दुसरा बॉल आडव्या बॅटने आडव्या हाताने घेतला. बॉलला पाठवलं स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. परत एक वेळा बॉल हवेत आहे. मिड विकेट येतोय खाली. झेल होण्याची शक्यता नाहीये. बॉल सीमा रेषेच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. 2 धावा कंप्लीट. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 3 धावा मिळतील. डीजे डीजे अरे दादा 3 धावा आल्यात. तीन धावा ऍड होतात. एवन पवन भिवंडीचा सितारा असेही सांगतात प्रेक्षक. गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा लक्ष्मण सातपुते याचे चाहते आलेले आहेत या क्रीडांगणावर आणि भरपूर मोठ्या संख्येने हे चाहते या क्रिकेटपट्टूंना प्रेम देत असतात. गळ्यातलं ताईत बनतात हे सर्वच क्रिकेटपट्टू. सेकंड सेमीफायनलची लढत. पुढचा बॉल
यावेळेला बॅट आणि बॉल मध्ये एवढंसं कनेक्शन ठीकस नव्हतं. बॉल थोडासा खाली लागतोय बॅटच्या. धाव मिळताना दिसणार नाहीये. सुमित ढेकलेला येतोय डॉट बॉल. एकदम टो एंडला बॉल लागला बॅटच्या आणि त्यामुळे धाव मिळत नाहीये. हा डॉट बॉल येतोय. टीमची धावसंख्या 13. पहिले षटक सुरू असताना राजदीप जडेजाच्या विरुद्ध आक्रमण झालंय. परत एक वेळा ऑन साइडला दिशा दिली आहे. फिल्डर आहे, चांगली फिल्डिंग. आणखीन एक डॉट बॉल. एजाज कुरेशीने या बॉलला थांबवलंय. लास्ट बॉल या ओव्हरचा. पहिल्या 3 बॉलवर धावा आल्या आणि त्याच्यानंतरचे 2 बॉल डॉट बॉल टाकलेत राजदीप जडेजाने सुमित ढेकलेच्या विरुद्ध. टेनिस बॉल क्रिकेट जगताचा बाहुबली सध्या मैदानामध्ये आहे. ड्राईव्ह केलाय, मिड ऑफ आहे 30 सर्कलच्या आतमध्ये. एक चिकी सिंगल. ओव्हरची होईल समाप्ती. पहिलं षटक इथे संपलं आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या 14. टीम मिश्का स्पोर्ट्स TWJ डॉमिनेटर बिनबाद 14 अशी ठोस सुरुवात. या स्पर्धेत वागतकर साहेब हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी समीरभाई काझी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण वागतकर साहेब यांचं स्वागत करावं. कुणाल सर, इंडिया वर्सेस न्यूझीलंड ही फिनाले देखील त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि 20 धावांची गरज आहे 23 चेंडूमध्ये. भारतीय संघ तिथे देखील विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. परंतु हा सेकंड सेमी फायनलचा सामना, तोच जोश, तोच उत्साह प्रेक्षकांमध्ये ओसंडून वाहतोय. इथे देखील वेगळं वातावरण नाहीये. चांगला फटका. डीप मध्ये फिल्डर नाहीये. 2 फिल्डर धावतात बॉलच्या मागे. शेवटी बॉल अडवण्यामागे यश प्राप्त झाल्याने तोपर्यंत 2 धावा घेऊन जाईल सुमित ढेकले. टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर 16 धावा. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 16 धावा फलकावर लागल्यात. षटक क्रमांक सध्या प्रगतीवर असताना हे दुसरं. पुढचा बॉल भूषण गोळेचा. साताऱ्याचा स्टार सध्या गोलंदाजी करतोय परंतु दिशा थोडासा भरकटलाय. अंपायरचा इशारा येतोय वाईड बॉल. एक्स्ट्रा रन मिळताना दिसेल. टीमची धावसंख्या पुढे जाते वाईड बॉलच्या सह. अवांतरच्या स्वरूपात टीमची धावसंख्या 17. आमच्या माता भगिनी नुकताच जागतिक महिला दिन संपन्न झाला. तुम्हाला देखील त्या जागतिक महिला दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आमदार शेख निकम चषक 2025. ओ ऑन द राईज. फुटवर्क नव्हतं. जागेवरूनच खेळण्याचा प्रयत्न. मोबाईल मध्ये चांगलं नेटवर्क पाहिजे आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क पाहिजे. त्यावेळेला धावा येतात, संपर्क होतो. ते दिसलेलं नाहीये. हा डॉट बॉल आहे. चांगली उसळी प्राप्त केली विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल भूषण गोळेकडून समोर शांत ठेवल्या. आता तरी सुमित ढेकलेला लेफ्ट हँडेड बॅटर देखील या हंगामात भरपूर दिसले त्या ग्राउंडवर. ओ फुल टॉस बॉल होता. विकेट कीपरच्या हाताला लागतोय. मागे चाललाय. पाहूया पंच काय सांगतायत. बीमर चेक केला जाईल. बीमर चेक होईल. नो बॉलचा निर्णय आलेला आहे. नो बॉल +2 ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकण्यासाठी. फ्री हिटचा बॉल असेल. T20चं चॅम्पियन्स पद आपण पटकावलं होतं 2024 मध्ये आणि आता चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकण्याची संधी आहे न्यूझीलंडच्या विरुद्ध दुबईमध्ये. ऑन साइडला दिशा दिली आहे. फ्री हिटचा बॉल होता. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला फिल्डिंग होते. एकदम मिळताना दिसेल. एजाज पर्यंत बॉल गेला होता. सिंगल तिथे ऍड होईल. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर आतापर्यंत 21.
सामन्याचा आनंद घेत आहेत लांजा राजापूर आणि साकरपा विधानसभा क्षेत्राचे विद्यमान आमदार नवनिर्वाचित आमदार किरण भैया सामंत. तिथे आपल्याला पाहायला मिळतात पिंट्या शेठ पाकळे, शेखर निकम सर, या परिसराचे भाग्य विधाते, दमदार असे आमदार आणि आमचे परीक्षक. एक्सप्रेस बॉल वेगाने गेला, बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. टप्पा पडल्यानंतर जास्त उंची गाठलेली नव्हती या बॉलने, सहज जातो विकेट कीपर कडे. हा येतोय डॉट बॉल प्रदीप पाटीलच्या विरुद्ध. चांगलं कमबॅक इथे केलंय. प्रदीप पाटील एक आक्रमक बॅटर आहे, नो लुक फटके मारण्यासाठी जाणला जातो आणि नो लुक साठी प्रचलित आहे. धावा बुक करतो त्याच्या बॅट मधून. पुढचा बॉल कमी गतीने कटर, मागचा बॉल एक्सप्रेस, हा बॉल कटर, गती परिवर्तन. हे टेनिस बॉल क्रिकेट मध्ये देखील काळाची गरज आहे आणि इथे देखील आपण ते पाहिले. मागचा बॉल वेगाने टाकला, हा लेग ब्रेक होता, पडल्यानंतर बाहेर निघाला, सरळ विकेट कीपरच्या हातात जातोय. प्रदीप पाटीलला शांत ठेवलंय. चांगलं कमबॅक. साताऱ्याचा खेळाडू मैदानामध्ये चांगली गोलंदाजी करत असताना सध्या तरी पाहायला मिळतोय. भूषण गोळे यावेळेला समोर फटका सजवला, फिल्डर आहे, प्रयत्न सुरू आहे. प्रयत्न चांगला केलाय, हलकीशी अपील आहे तिथे कॅच साठी, विचारणा होतीये. परंतु फिल्डरचे जे हावभाव आहेत त्याच्यावरून असं वाटतं की कुठेतरी त्याने तो बॉल जमिनी लगत उचलला आणि म्हणूनच त्याने ती अपील जास्त केलेली नाहीये. परंतु आता शेवटी परत एक वेळा अंपायर विचारणा करतात. टीव्ही अंपायरची मदत घेतली जाईल, चेक केला जाईल तो कॅच आहे की नाही. अमित नाईक होता तिथे. अमित नाईकचा तो प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नाला यश आले का आता हे टीव्ही अंपायर सांगतील. वेगवेगळ्या अँगलने ते तपासलं जातंय, तो कॅच पाहिला जातोय. परंतु बॅक टू बॅक डॉट बॉल टाकले होते या ओव्हर मध्ये भूषण गोळेने. या ओव्हर मध्ये काही एक्स्ट्रा रन आलेत. पाहूया काय निर्णय येतोय टीव्ही अंपायरचा. नॉट आउट, जशी की चर्चा होती, नॉट आउटचा निर्णय आलेला आहे आणि म्हणूनच अमित नाईकने देखील एवढा कॉन्फिडेंटली अपील केलेली नव्हती. त्यालाही कदाचित माहित होतं की बॉल थोडासा जमिनी लगत घासलाय आणि त्याचे हावभाव तसेच होते. ज्या वेळेला त्याने तो कॅच पकडला, तो प्रयत्न केला आणि त्याचमुळे नॉट आउटचा निर्णय इथे आलाय. ओव्हरची समाप्ती होते. 14 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. तिकडे दुबईमध्ये 11 धावा करायचे आहेत भारतीय टीमला, परंतु सगळ्यांच्या नजरा इथे देखील खेळलेल्या आहेत. सेमी फायनलची लढत आहे. जो संघ जिंकेल तो फायनल मध्ये प्रवेश करेल साईश 11 सावंतवाडीच्या विरुद्ध खेळण्यासाठी. या आमच्या महिला माता भगिनी या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. आपले स्वागत आहे. आज टीव्ही वरचे सिरियल कमी, परंतु त्यातल्या त्यात दमदार आमदार शेखर निकम चषक पाहण्यासाठी ही गर्दी झाली आहे. त्याच्यामुळे मराठी चॅनलवरचा TRP पडलाय. त्याचं एकमात्र कारण म्हणजेच दमदार आमदार शेखर निकम चषक 2025. सध्या आमदार साहेब देखील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांच्याच बाजूला आपण पाहतोय राजमाने साहेब उपस्थित आहेत. सदरक्षण आहे, खलनिग्रहण आहे, आपल्या महाराष्ट्र पोलीस दलाचं ब्रीद वाक्य. बॉल हवेत आहे, आकाशाला गवसणी घालणारा फटका, बॉलरचा निघतोय फेस, बॉल ओलांडतोय बाउंड्रीची वेस आणि हा येतोय षटकार. फटका हलकासा शॉर्ट बॉल होता, लवकर ओळखला, पिक केली लेंथ आणि फेकला मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मधून 6 धावांसाठी बाहुबली षटकार. या 6 धावांच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 27, 27 धावा. अटॅक होईल ते इथे दिसतंय. कारण मागचं षटक थोडंसं शांत गेलं. या ओव्हरची सुरुवात नक्की षटकाराने झाली आहे. दबाव आता रोहन खरातवर असेल. फिरकीपटू आहे. या मॅच मध्ये पलटवार करावा लागेल. हल्ले प्रतिहल्ले सातत्याने होत राहतील. 13 बॉलचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 27, 27.
पुढचा बॉल, यावेळेला कनेक्शन नव्हतं. बॅट आणि बॉल मध्ये मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्नही झाला, परंतु टायमिंग फसलं. डॉट बॉल. पडल्यानंतर थोडासा आत आला लेफ्टी बॅटरसाठी. परत एक वेळा बॅकफुटला जात असताना स्क्वेअर लेगला दिशा दिली. डीप मध्ये फिल्डर आहे, एक धाव तिथे मिळेल. हितेंद्र सिंग जडेजा डीप मध्ये होता. सौराष्ट्र कच्छ या परिसरातून तो बिलॉंग करतो. आणि खेळाडू नक्कीच राजदीप देखील त्याच एरियाला बिलॉंग करतो जो सध्या मैदानामध्ये आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला सुरतचा प्रदीप पाटील मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 28-28. प्रदीप आता स्ट्रायकिंग एंडला, त्याच्या समोर रोहन करात. उलटा रिव्हर्स स्वीप, डीप मध्ये फिल्डर आहे हितेंद्र, एक धाव तिथे मिळताना दिसेल. या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर आतापर्यंत 29. धावा झाल्यात. 29 हे आमच्या मुख्य व्यासपीठाचं दृश्य. सगळ्यांनी भरपूर मेहनत घेतली आहे. यंग बॉयज क्रिकेट क्लबचे सर्वच कार्यकर्ते, अशोकजी काजरोळकर, गणेश सावर्डेकर, सतीश सावर्डेकर, देवराज गरगटे, शरद चव्हाण, उमेश राजशिर्के, अमित सुर्वे, सुरेश सावर्डेकर, विजय गुजर, शैलेश सुर्वे, समीर काझी, राजू बेर्डे. यावेळेला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल बॉल, सीमारेषा पलीकडे. आणखीन एक पुल, पॉवरफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल, बाहुबली षटकार. सतीश सावर्डेकर सध्या आपल्या स्क्रीनवर आहेत. अमितभाई सुर्वे तिथे आहेत. अमोलजी सुर्वे या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. तीन ओव्हरचा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत स्कोअर बोर्डवर 35 धावा झाल्या. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. ओव्हर नंबर 4 मध्ये गोलंदाजीसाठी परत एक वेळा सज्ज होतोय भूषण गोळे. मागच्या ओव्हर मध्ये भूषण गोळेने फक्त 7 धावा खर्च केल्या होत्या. परत एक वेळा त्याच्या हातात बॉल सोपवलाय फायटर जेट योगेश पेनकरने. पहिला बॉल भूषण गोळेचा, या ओव्हरचा पहिलाच बॉल पायात होता, मागे खेळलाय. 2 धावा इथे मिळताना दिसतील. 2 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या 37 रन, 37 धावा. 4थं षटक सध्या मार्गस्थ असताना तुम्ही पाहताय आमदार शेखर निकम चषक 2025 हा क्रिकेटचा महासंग्राम अंतिम टप्प्यामध्ये वाटचाल करते ही स्पर्धा. दुसरी सेमी फायनल तुमच्या भेटीला रंगत असताना पहिला सेमी फायनलचा सामना जिंकला साईश 11 सावंतवाडी या टीमने. तो संघ फायनल खेळतोय आणि या मॅच मधून जो संघ जिंकेल तो देखील फायनल मध्ये जाईल. शॉर्ट बॉल पुल केलाय, पॉवरफुल आहे. हा देखील बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. कडक बॅटिंग सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. प्रदीप पाटीलच्या बॅट मधून सुरतचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये बरसतोय. उत्तुंग षटकार. बॅकफुटला जात असताना परत एक वेळा उडवलाय बॉल. कव्हर पॉइंटला डीप मध्ये फिल्डर आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सुरू केलाय. रनआउट चान्स आहे आणि 2 धावा कंप्लीट. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. रोहन खरातने बॉल फेकला होता, त्याचा फायदा तोपर्यंत उचललाय. 2 धावा वसूल करतायत. लाजवाब खेळ.
2 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 45 धावा विदाउट लॉस. चांगली पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी मिश्का स्पोर्ट्स TWJ डॉमिनेटर कडून. आडव्या बॅटने स्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता यावेळेला विकेट कीपरच्या हातात. कमी गतीने टाकलेला बॉल. 10 बॉलमध्ये 24 धावांची आतापर्यंत अफलातून खेळी साकारली आहे. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये प्रदीप पाटील. .45 45 धावा. पुढचा बॉल. ओ यावेळेला आपटला बॉल. उलटा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. पहिलेच ओळखलं आणि त्याचमुळे बाउन्सरचा प्रयत्न झालाय. अंपायरचा सिग्नल येतोय 1 for the ओव्हर. टीव्ही अंपायरची मदत घेण्यात आलेली आहे व्हाईट बॉल साठी बॅटिंग करणाऱ्या साइड कडून. भारतीय संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर होता आणि त्याचमुळे हा जल्लोष सुरू झालाय. आणि तो जल्लोष सध्या या क्रीडांगणावर सह्याद्री शिक्षण संस्था सावर्डेचे हे क्रीडांगण. या क्रीडांगणावर भारतीय टीम जिंकल्याचा एक वेगळा आनंद तो जल्लोष साजरा केला जातोय. भव्य विजय मिळवला. 4 विकेटने भारतीय टीमने न्यूझीलंड टीमला पराभूत केलं दुबईमध्ये ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनल मध्ये. अंपायरचा सिग्नल येतो वाईड बॉल. म्हणजेच का बॅटिंग टीमने जो रिव्ह्यू घेतला होता तो योग्य होता आणि त्याचमुळे वाईट बॉलचा निर्णय आलेला आहे. 1 for the ओव्हर. ही वॉर्निंग देखील येते भूषणला. एक्स्ट्रा रन मिळेल वाईट बॉलच्या स्वरूपात. टीमची धावसंख्या 46. हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली पॉइंटला. सिंगल तिथे मिळेल. गती परिवर्तन स्लोअर वनचा वापर केला होता. सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या 47. 4 ओव्हरचा खेळ सध्या प्रगती पथावर आहे. शेवटचा बॉल अजूनही शिल्लक आहे या 4थ्या ओव्हरचा. परंतु 4थ्या ओव्हर पर्यंत चांगली बॅटिंग केली आहे टीम मिश्का स्पोर्ट्स TWJ डॉमिनेटरने या मॅच मध्ये. महत्वाचा सामना आहे. सेमी फायनल आहे. जो संघ जिंकेल तो फायनल मध्ये प्रवेश करेल. साईश इलेव्हन सावंतवाडीच्या विरुद्ध खेळण्याची संधी आहे. परत एक वेळा हलक्या हाताने दिशा दिली. पॉइंटला फिल्डर आहे तिथे सिंगल प्राप्त होईल. ओव्हरची होते समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या स्कोअर बोर्डवर 48. तुम्ही पाहताय आमदार शेखर निकम चषक 2025 हा क्रिकेटचा महासंग्राम. आमदार शेखर निकम प्रतिष्ठान आणि त्याचबरोबर यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डेच्या वतीने आयोजित केली गेलेली स्पर्धा आणि त्यातल्या त्यात ही स्पर्धा अंतिम टप्प्यात. परंतु सर्व भारतीयांसाठी अभिमानाचा क्षण नुकताच घडलाय. भारतीय टीमने ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं विजेतेपद पटकावलंय. न्यूझीलंड टीमला पराभूत केलं दुबईमध्ये. तो सामना रंगला आणि 4 विकेटने भव्य विजय मिळवत असताना भारतीय संघ नक्कीच विजयी पथावर आहे. बॅकफुटला जात खेळण्याचा प्रयत्न होता. मागे चाललाय बॉल. पहिला डॉट बॉल या ओव्हरचा. मागच्या ओव्हरला ज्यावेळेला सुरुवात झाली होती षटकाराने सुरुवात केली होती रोहन करातच्या विरुद्ध बाहुबलीने. परंतु या ओव्हरची सुरुवात डॉट बॉलने केली आहे रोहन करातने. पहिला डॉट बॉल.
दुसरा बॉल चांगल्या टप्प्यावर परत एक वेळा फिरवलाय रोहन करातने. रोहन करात फिरकीचा जादूगर आहे. चांगली गोलंदाजी ते करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये देखील एक मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्काराने घेतला होता ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली. पुढचा बॉल बॅटच्या आतमध्ये लागला. डीप मध्ये फिल्डर आहे. एक धाव तर मिळताना दिसेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय का? झालाय. रनआउटची संधी आहे आणि इथे मात्र फलंदाज सुमित ढेकले रनआउट. उपस्थित सर्व मान्यवर क्रीडा रसिक यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आपल्याला माहिती आहे की आज शेवटचा दिवस आहे, शेवटची रात्र आहे आणि शेवटच्या रात्रीत सुद्धा आमचा आदित्य वारे राष्ट्रीय महामार्गावर लकी ड्रॉची कुपन शेवटच्या क्षणी सुद्धा आपण खपवत आहे. बघूया 100 रुपयात नशीब आजमावा. मोटरसायकल, LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सायकल आणि कित्येक मोठी बक्षिसं कोणाला लागणार आहेत थोड्याच वेळात समजेल. तोपर्यंत आपलं कुपन आत्ताच खरेदी करा. विकेट आली आहे. शांत ठेवलंय या ओव्हर मध्ये सुमित ढेकलेला आणि शेवटी तो रनआउट झाला. दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये स्ट्रायकर एंडला तो परतलाय आणि नवीन फलंदाज आता प्रथमेश ठाकरे मैदानाच्या आतमध्ये. भिवंडी मधील वारेड गावचा हा खेळाडू आहे प्रथमेश ठाकरे आणि त्याच्या समोर पिंपरी चिंचवड परिसरातील एक नामांकित फिरकीचा जादूगर. गेल्या 2-3 वर्षामध्ये प्रतिभा संपन्न खेळाडू म्हणून नाव रूपाला आलेला खेळाडू रोहन खरात गोलंदाजी करतोय. परत एक वेळा बॉल फिरवलाय रोहन खरातने. टाळ्या वाजतायत हळूहळू रोहन खरातसाठी, कारण सुरुवात धडाक्यात झाली होती. या ओव्हर मध्ये धावच दिलेली नाहीये त्याने. एक धाव आली आहे. हा बॉल लेग ब्रेक पडल्यानंतर बाहेर निघाला. यावेळेला हवेत आहे बॉल, जास्त उंच केलाय, ढगात लाइटिंग लावली आहे, फिल्डर खाली, झेल पकडला जाईल. आणखीन एक विकेट. फलंदाज बाद. मध्ये फक्त अवघी एक धाव दिली आहे, कारण सुमित ढेकले दुसऱ्या धावेसाठी रनआउट झाला होता आणि त्याच्यानंतर काय कमबॅक केलंय. आदित्य वारे ते कुपन्स प्रत्येक प्रेक्षकांपर्यंत आजच्या रात्रीमध्ये शेवटची रात्र आहे आणि याच्यानंतर शेवटचा सामना आहे. पाहूया भाग्यवान विजेता प्रेक्षक कोण ठरतोय, कोण जिंकणार आहे. ते बाईक, LED TV, अनेक पारितोषिक आहेत या लकी ड्रॉ मध्ये. कोणाच्या नावावर जातील ही पारितोषिक. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये ओमकार हरपाल. पहिल्या रात्रीचा खेळ गाजवला होता, एक अर्धशतक याने ठोकलं होतं या स्पर्धेमध्ये. तेव्हापासून लेफ्टी बॅटरची चर्चा व्हायला सुरुवात झाली. या आमदार शेखर निकम चषक 2025च्या या क्रीडांगणावर. सह्याद्री शिक्षण संस्था सावर्डेचे हे क्रीडांगण आहे आणि मॅच ऑन आहे. रोहन खरातने या ओव्हर मध्ये धाव खर्च केली आहे फक्त एक. उज्ज्वल भविष्य आहे गोलंदाजाचं. लेदर बॉल क्रिकेट मध्ये देखील चांगली छाप सोडली आहे. टेनिस बॉल क्रिकेट मध्ये देखील चांगला बॉल वळवतो. मग बॉलवर सीम असेल त्याही वेळेला टर्न प्राप्त करतो आणि बॉलवर फर असेल त्याही वेळेला हा गोलंदाज बॉलला टर्न करतोय. ही कला आहे. शेवटचा बॉल बरोबर टप्प्यावर हाताळलाय. आणखीन एक डॉट बॉल. गोलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या रोहन खरातसाठी. या ओव्हर मध्ये फक्त एक धाव. चांगली कामगिरी. फक्त एका धावेचं षटक त्याने टाकलंय आणि या मॅच मध्ये पूर्णपणे कलाटणी दिली आहे. पहा परत एक वेळा तो लेग ब्रेक लेफ्टी बॅटर साठी पडल्यानंतर ऑफ ब्रेक झाला, कारण आतमध्ये आला. राईट आर्म स्पिनरचा लेग ब्रेक, लेफ्टी बॅटर साठी ऑफ ब्रेक. आतमध्ये येतोय हा बॉल. ओव्हर नंबर 5 चा खेळ इथे संपला आणि 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या 49. 4 ओव्हर मध्ये 48 होते. या ओव्हर मध्ये फक्त एक धाव खर्च केली. वेल बोल्ड रोहन खरात. शेवटचे षटक आता तुमच्या समोर येईल.
आणि शेवटच्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजीसाठी शेवटच्या ओव्हरमध्ये प्रसन्न पाटील दुंद्रे गावचा हा खेळाडू आहे. रायगडातील दुंद्रे गावचा खेळाडू लास्ट ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करण्याची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आहे. धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर 49. 49. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 6वं षटक, अंतिम षटक, भैरवीचं षटक. पहिला बॉल प्रसन्नचा. यावेळेला कव्हर्सला बॉल उडवलाय. डीप मध्ये स्वीपर कव्हरला फिल्डर आहे. रोहन खरातने बॉल फेकलाय. तोपर्यंत एक धाव मिळते. या सिंगल बरोबर 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. अर्धशतक कंप्लीट. मिश्का स्पोर्ट्स TWJ डॉमिनेटर. धावा झाल्यात 50. अर्धशतक कंप्लीट. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. या सेमी फायनलचा हे पहिलं सत्र. दुसऱ्या सत्राची कहाणी बदलेल. प्रचंड गर्दी प्रेक्षकांची, तो उत्साह, तो जल्लोष. शॉर्ट बॉलचा चांगला वापर प्रसन्नाकडून. सरळ बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. अंपायर परत एक वेळा टीव्ही अंपायरची मदत घेत आहेत. फ्रंट फूट पण चेक करायचंय. कुणाल सर 2च मिनिटं तुम्हाला थांबवतो. दरम्यान या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी या ठिकाणी उद्योजक सुरेश शेठ पवार या ठिकाणी आलेले आहेत. मी विनंती करतो आमच्या मंडळाचे सन्माननीय उमेशजी राजेशिर्के आपण आपल्या शुभ हस्ते सुरेशजी पवार यांचा यथोचित सन्मान करावा. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी निर्णय आलेला आहे. त्यामुळे डॉट बॉल. तसेच व्यासपीठावर सन्माननीय विजय कुवळेकर या ठिकाणी आलेले आहेत. मी विनंती करतो सतीश सावडेकर आपण गणेश सावडेकर आपण आपल्या शुभ हस्ते तसेच व्यासपीठावर संजय गांधी निराधार योजना अध्यक्ष सन्माननीय शौकतभाई मागजनकर आलेले आहेत. मी विनंती करतो राजेश सुर्वे आपण आपल्या शुभ हस्ते शौकतभाई यांचा सन्मान करावा. शौकतभाई मागजनकर. शौकतभाई मागजनकर यांचा सन्मान राजेजी सुर्वे यांच्या शुभ हस्ते. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. चला मॅचला परत एक वेळा सुरुवात होते. पुढचा बॉल प्रसन्नाचा. ओ सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये चाललाय. नॉन स्ट्रायकिंग इनला रनआउटची संधी आहे आणि ते फलंदाज बाद होईल.
नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सुमित डोंगरे आता गेल्या फलंदाजीसाठी 50 धावा, धावसंख्या स्थिर आहे. चांगला पलटवार केलाय. 4 ओव्हरमध्ये 48 धावा झाल्या होत्या, 12ची सरासरी आणि त्याच्यानंतर कहाणीच बदलली आहे. मागच्या ओव्हरमध्ये फक्त 1 रन आणि या ओव्हरमध्ये निरंतर डॉट बॉल येतात. स्क्वेअर ड्राईव्हचा प्रयत्न झालाय, पॉइंटला बॉल निघतोय, एकदा मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे सुरू झालाय, परत एक वेळा रनआउटची संधी आहे आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज धावबाद. तुम्ही पाहताय आमदार शेखर निकम चषकाचं आयोजन. 51 धावा झाल्यात, हे 6वं षटक आहे. याही वेळेला कनेक्शन एवढं चांगलं नाहीये, डीप मध्ये फिल्डर आहे. एक धाव तिथे मिळताना दिसेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा इथे कंप्लीट होतील का, हा प्रश्न आहे. टीव्ही अंपायरची मदत घेतलेली आहे अंपायर पात्रेसर यांनी. आमदार शेखर निकम प्रतिष्ठान आणि यंग बॉयज क्रिकेट क्लब सावर्डेच्या वतीने आमदार शेखर निकम चषक तुम्ही सध्या पाहताय. आमदार साहेब शेखर निकम सर देखील आपल्या मुख्य व्यासपीठावर आहेत आणि सध्या या सामन्याचा आनंद ते घेत आहेत. सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे हे क्रीडांगण आणि रनआउट साठी डिसिजन पेंडिंग होता. आता टीव्ही अंपायर ची मदत घेण्यात आली आहे आणि निर्णय आलेला आहे आउट. फलंदाज बाद आहे. या परिसरामधली सगळ्यात मोठी शिक्षण संस्था म्हणजे सह्याद्री शिक्षण संस्था आणि याच क्रीडांगणावर सध्या ही स्पर्धा पाहायला मिळते. बावन्न धावा झाल्यात, 5 फलंदाज बाद. शेवटच्या टप्प्यामध्ये हा सामना इथे रंगताना दिसतोय. पहिलं सत्र अंतिम बॉल आता शिल्लक आहे. आणि शेवटचा बॉल फेस करण्याची जबाबदारी ऋतांशू रामचंद्र पाटीलच्या खांद्यावर आहे. जुगावचा खेळाडू आहे. लास्ट बॉल फेस करताना दिसेल प्रसन्नचा आणि शेवटचा बॉल परफेक्ट यॉर्कर. रनआउटची संधी आहे आणि तोपर्यंत 1 धाव इथे कंप्लीट झाली आहे असं दिसतंय. रेस लागली होती बॅटर आणि विकेट कीपर मध्ये आणि शेवटी ती धाव इथे कंप्लीट होते. या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळते. 53-54 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. या सेकंड सेमीफायनल मध्ये 54 धावांचं लक्ष सेट केलेलं आहे. टीम सुर्वे वॉरियर्सच्या समोर. ऍक्शन रिप्ले त्या रनआउटचा अक्षरशः क्रीज मध्ये सुरक्षित आहे. सह्याद्री क्रीडा संकुल येथे ही क्रिकेटची स्पर्धा. दार सदा उघडी सह्याद्रीची. सावर्डे म्हणजेच आपल्या सर्वांचं हक्काचं घर. विरोधकांनाही आपलंसं करणारं युवकांचं प्रेरणास्थान फक्त आणि फक्त शेखर निकम सर. चला तर जाऊया दुसऱ्या डावामध्ये. टार्गेट सेट झालं. टार्गेट आहे 54 धावा. 54 धावांचा पाठलाग दुसऱ्या डावामध्ये होईल. ऐकूया प्रशांत आदवळे सरांना. धन्यवाद. धन्यवाद.
शेवटच्या रात्रीतील दुसऱ्या उपांत्य सामन्याच्या मध्यांतराला उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत. आपण वळी आता आपल्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाकडे. गेले 4 रात्र आपण अनेक बक्षिसे या ठिकाणी काढलेली आहेत. आज कोण कोण भाग्यवान विजेते ठरतात बघूया. आता आपण 10 बक्षिसं काढणार आहोत. सुरुवातीला तीन इयरफोन आहेत. बोट कंपनीचे 3 इयरफोन. पहिल्या इयरफोन साठी मी विनंती करतो सर आपल्या शुभ हस्ते पहिलं कुपन एक कुपन काढावं. पहिला बोट कंपनीचा इयरफोन जातोय. कुपन क्रमांक 366 श्रीकांत चव्हाण तळी. कुपन क्रमांक 366 श्रीकांत चव्हाण तळी. सर अजून एक काढा. अजून एक काढा. बोट कंपनीचा दुसरा इयरफोन. बोट कंपनीचा दुसरा इयरफोन. आणि 2-4 जरा बोलव ना. कुपन क्रमांक 3155 इरफान गोलंदाज सावर्डे. कुपन क्रमांक 3155. गणेश सावर्डेकर सरांच्या हस्ते एक बोट कंपनीचा अजून तिसरा इयरफोन. तिसरा इयरफोन कुपन क्रमांक 872 आयुष कातकर सावर्डे. आयुष कातकर सावर्डे. आता या लहान मुलाच्या हस्ते काढूया. आता टार्गेट हेडफोन. टार्गेट कंपनीचा हेडफोन. टार्गेट कंपनीचा हेडफोन. कुपन क्रमांक 359 सिद्धेश राठोड सावर्डे. सिद्धेश राठोड सावर्डे. टार्गेट हेडफोन. यानंतर इस्त्रीसाठी विजेता ठरतोय कुपन क्रमांक 4047 नंदादीप सुर्वे निवळी. 4047 नंद सुर्वे निवळी. इस्त्री. अमितजी सुर्वे यांच्या हस्ते दुसरी इस्त्री. इस्त्री नयन सुरेश पटेल 1397. इस्त्री नयन सुरेश पटेल 1397. क्या बात है, क्या शॉट है, क्या शुरुआत हुई है. गेंद दर्शक दीर्घा में बोल लेने के बाद 6 रन. व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट.
स्कोर 9 रन मगर किसी नुकसान के। 54 रनों का लक्ष्य है। 36 गेंदों में आपको 54 बनाने हैं। बापू जाके गेंद को खेलना चाह रहे थे। इनका पसंदीदा स्ट्रोक है बैटिंग शॉट। बॉलिंग सिर्फ खेलना पसंद करते हैं। पहले ओवर की कहानी, स्कोर 9 रन मगर किसी नुकसान के। ये गेंद अंदर आई, बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज प्रथमेश ठाकुर। पहले ओवर की कहानी समाप्त हुई है। इस ओवर में 9 रन। सम्मान और उसके साथ जो भाग्यवान विजेता है उनके लिए बहुत सारे अच्छे इनाम। प्रथमेश ठाकरे के पहले ओवर की कहानी अगर देखें तो रन संख्या 9 रन मगर किसी नुकसान के। तो 9 रन खर्च किए प्रथमेश ठाकरे ने। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद बहुत अच्छा कमबैक और अच्छा वेरिएशन, बेहतरीन गेंदबाजी की है। कमबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। रहीम सही बोले, इनकी तरफ से 3 छक्कों के लिए अब 1000 का इनाम। रेनर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी करने के लिए कृष्णा 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों का सामना किया है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। दर्शकों से बिल्कुल खचाखच भरा स्टेडियम है। सयाद्री शिक्षण संस्था का ये खूबसूरत ग्राउंड। 3 गेंदों में कृष्णा 7 और इंसाफ थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं। और जब पर खेलना चाहते थे ज्यादा क्रॉस चले गए। रेनन ने कमाल की गेंदबाजी की इस प्रतियोगिता में। विश्व स्पोर्ट TWJ पर डोमिनेटर टीम के लिए बहुत बढ़िया गेंद को टप्पा खाते थोड़ा सा नीचे रही और ऑफ टाइम के बाहर रखने का पूरा प्रयास सफल हुए थे। टेलीग्राम मिल गया था गेंदबाज को। अंदर शेखर निगम प्रतिष्ठान द्वारा जबरदस्त आयोजन। अंदर शेखर निगम चषक 2025। सुंदर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस बार मैदान पर खिलाड़ी है, गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन लेने का मौका। स्कोर डबल पिकर में 10 रन बगैर किसी नुकसान के। यह मुकाबला जीतने के लिए 54 रनों का लक्ष्य में रखा गया है। विश्व स्पोर्ट डोमिनेटर ने शुरू में वॉरियर्स टीम एक तगड़ी टीम मानी जाती है। मैदान के अंदर सुमित डेकले हैं। सुमित डेकले की कप्तानी और 2 मिनिटं थांबवतोय। दरम्यान व्यासपीठावर येगाव गावचे माजी सरपंच सन्मान्य सचिन चव्हाण यांचं आगमन झाले। मी अमित सुर्वे आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते सचिन चव्हाण यांचा सन्मान करावा। गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे स्टार सुपरस्टार खिलाड़ी कृष्णा 7 होते। उत्तन के खिलाड़ी रेनल बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रेनल का रहा है इस प्रतियोगिता में। 10 रन बगैर किसी नुकसान के। 54 का टारगेट है। मैंडेटरी पावर प्ले ऑन, फ्लैंक प्ले पॉइंट, उसके साथ कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर। कदमों का इस्तेमाल किया बीट में बल्लेबाज, गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए। चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। सुमित ने गेंद को गैदर किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। बढ़िया खेल मैदान के अंदर हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंडेटरी पावर प्ले ऑन है और यंग खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी है। टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आए। ऑनसेट पर खेलने का प्रयास, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया था। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में रेनाल द्वारा। 3 गेंदों में 1 रन खर्च किया है। यह गेंद एक बार फिर बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है। मिड विकेट पर दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है एक और गेंद को फील्ड किया गया। खामोश कर रेनाल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 11 रन मगर किसी नुकसान ने। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है और पूरे सयाजी शिक्षण संस्था के संकुल पर जितने दर्शक थे, आज जितने भारतीय थे जिन्होंने सेलिब्रेशन किया, 11 बगैर किसी नुकसान के। एजाज कुरैशी 2 पर खेल रहे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। पॉइंट पर खिलाड़ी, एक फ्लाइंग फ्लिप, एक कवर, एक्स्ट्रा कवर। मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर मिड विकेट है, उसके साथ स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। बल्लेबाज एजाज कुरैशी ऑन स्ट्राइक। ओह, स्विंग एंड मिस। सुंदर गेंदबाजी रेनाल द्वारा। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास हो रहा है, तारीफ करनी चाहिए। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए गेंद के ऊपर निगाह नहीं है एजाज कुरैशी की, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कोर 11 पर रुका हुआ। रेनाल ने इस ओवर में 3 बिंदे गेंदे डाली और 2 सिंगल दिए हैं। क्या गेंदबाजी की है। 5 गेंदों का खेल हुआ है। आखिर गेंद शेष है।
मैंडेटरी पावर प्लान, स्कोर 11 बगैर किसी नुकसान के। ऑन साइड पर भी घुमा के खेलना चाह रहे थे, इस बार भी गेंद बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है। रेडलाल का शानदार ओव्हर, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। आणि चिपळूणच्या या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या प्रेक्षकांना एकदा विनंती करेन, रेडलालची गोलंदाजी तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा टाळ्यांचा गजर करा, काय अफलातून गोलंदाजी केली। सामने मैदाने सलग 3 षटकार मारले तर राजेश सुर्वे निवडी यांच्याकडून, डोंबिवली निवडी यांच्याकडून किती रे 5,000 रुपयाचे पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे। सलग 3 षटकार आणि 5,000 रुपये। धन्यवाद। 2 ओवर का खेल, स्कोर रहा 11 रन बगैर किसी नुकसान के। रेडलाल का बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार ओवर था, बढ़िया गेंदबाजी की है। 1 ओवर में केवल 2 ही रन दिए हैं और खास करके एजाज कुरेशी और कृष्णा, ये 2 दिग्गज खिलाड़ी, दोनों अनुभवी खिलाड़ी, उनके सामने नौजवान गेंदबाज रेडलाल ने बढ़िया गेंदबाजी की है। प्रथमेश ठाकरे का ये दूसरा ओवर है, जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है। पावर प्ले समाप्त हुआ, स्कोर कुल मिलाकर 11 और पिंडिंग को अलंकृत करते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं सुमित डेकले 24 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है। सफल कप्तान माने जाते हैं सुमित डेकले, सुप्रीम में 14 बार इन्होंने जीता है। दिल्ली धमाका में इन्होंने बहुत बढ़िया धमाका किया था दिल्ली में और बहुत बड़े टाइटल जीतते हैं, वो इनकी ताकत है। और तुरुप का पत्ता प्रथमेश ठाकरे 11 बगैर के नुकसान के, पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे। ओ बढ़िया गेंद, फॉलिंग स्लिप खेलने का प्रयास, गेंद फाइनल पर चली गई। रुतांशु का गेंद को फील कर रहे, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। कमाल की गेंदबाजी, कृष्णा संघर्ष कर रहे हैं। कृष्णा 6 गेंदों में 8, एजाज कुरैशी 7 में 2, ज्यादा संघर्ष एजाज कुरैशी कर रहे हैं। 54 का टारगेट है, टोटल इतना बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बहुत बड़ा चल रहा है। ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, इस बार गेंद रुक कर आई है। कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। प्रथमेश ठाकरे का बाहर की गेंदबाजी कर रहे हैं, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। आगे आए, डांसिंग डाउन द विकेट, गेंद अंदर की तरफ आए और बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी प्रथमेश ठाकरे द्वारा। प्रथमेश ठाकरे आपके स्क्रीन पर है और सुंदर प्रदर्शन गेंदबाजी में, सटिंग लाइन पर गेंदबाजी, सदी भी गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद को कट कर रहे हैं। 10 पील में मैन ऑफ द सीरीज प्रथमेश ठाकरे, स्कोर 11 बगैर किसी नुकसान के। ओवर तीसरा प्रगति पर है। दर्शक दीर्घा में दर्शक देखिए भारी संख्या में मौजूद है। सह्याद्री शिक्षण संस्था का यह खूबसूरत ग्राउंड, ये ग्राउंड आप देखें तो खचाखच भरा हुआ है। गति परिवर्तन करते हुए इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद और पत्रे साहब वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। मिस्टर स्टाफ से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, यहां भी मिड स्टंप से थोड़ा लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, ऑफर मिड स्टंप पर गेंदबाजी की तरफ कर अगर देखे कारगर साबित हुए प्रथमेश ठाकरे। स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। इजाज कुरैशी 2 पर की तरह, कृष्णा 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां से एक साझेदार तो बदले लेकिन रनों की रफ्तार इतनी तेज नहीं है। टर्न बैट पर खिलाड़ी मौजूद है, इसके साथ पॉइंट बाउंड्री लाइन पर कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, मिड ऑफ को दायरे के अंदर रखा हुआ है। कृष्णा ऑन साइड और एक अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, वेल बॉल, बढ़िया लाइन, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, बैकफुट पर खेलने की पूरी कोशिश की गई थी और इस वक्त बढ़िया खेल प्रथमेश ठाकरे द्वारा। दरम्यान मध्ये सन्माननीय बबन बोधले देवरुखून आलेले आहेत। मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यायचे बबनजी बोधले, तसेच उद्योजक सिद्धेश ब्रीद यांचे पिताश्री क्रीडा रसिकांमध्ये उभे आहेत। मी आपणास विनंती करतो ब्रीद सर आपण व्यासपीठावर या। उद्योजक सिद्धेश ब्रीद यांचे पिताश्री, कृपया आपण व्यासपीठावर या। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है फिलहाल। तसेच सन्माननीय बबनजी बोधले आपण देखील व्यासपीठावर यायचे।
कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। प्रतियोगिता की अगर बात करें तो आज का ग्रैंड फाइनल का दिन मिश्का स्पोर्ट TWJ डोमिनेटर और सुरभि वॉरियर्स दो तगड़ी टीमें मैदान के अंदर। पहला मुकाबला साइज 11 सावंतवाड़ी ने जीता। फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम है। अंदर शिखर निगम चषक 2025 में लाजवाब प्रदर्शन रहा KN 11 सावंत के खिलाफ पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में। तीसरे अंबर का क्या डिसीजन होगा? पात्रे साहब मैदान के अंदर है, सिंगल मिलेगा। टीवी अंपायर ने बिल्कुल इशारा किया और अब आपको सिंगल मिलेगा। कृष्णा 7 होते क्योंकि यहाँ गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और अनप्लेबल गेंद, वैसे अनप्लेबल गेंद थी लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ओह, दोनों बल्लेबाज संघर्ष कर रहे, जोरदार अपील, आउट दिया गया। एजाज कुरैशी बैक टू द पैवेलियन। प्रथमेश ठाकरे इस मुकाबले की बात करें तो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और पहले विकेट का पतन गॉन। सूर्या मणिरत्नम को आपने देखा था, सूर्या 2 है, कृष्णा 3 है। कृष्णा पवार, कृष्णा गौली, कृष्णा 7 पुते, 2 कृष्णा मैदान के अंदर है। क्या दोनों आज कमाल करेंगे, देखने वाली बात है। एक बार कृष्णा पवार ने बहुत बढ़िया, कृष्णा पवार ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लगातार 3 छक्के जड़े थे, मैच बिल्कुल फंसा हुआ था, उस पर कृष्णा पवार मैदान के अंदर आए। कृष्णा पवार, कृष्णा 7 पुते, कृष्णा गौली, अब दोनों बल्लेबाज कृष्णा पवार और कृष्णा 7 पुते मैदान के अंदर। और प्रशंसा करनी चाहिए प्रथमेश ठाकर की, क्या गेंदबाजी की है। दूसरा ओवर डाल रहे, वेरिएशन बहुत अच्छा, मिशन बहुत ही बेहतरीन किया है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, प्रतियोगिता का लुत्फ उठाते हुए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज कृष्णा पवार इज ऑन स्ट्राइक। प्रथमेश, जब विकेट आपको मिलता है ना तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। इस वक्त एक फ्लैंक स्वीपर खिलाड़ी तैनात है और जब खेलना चाह रहे थे, बढ़िया गेंद, सफल ज्यादा हुए थे, लाजवाब गेंदबाजी प्रथमेश ठाकरे द्वारा। टप्पा बिल्कुल देखिए खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आ रही, आउट के बाहर चले गए थे, सफल हुए थे बल्लेबाज, सफल हुए लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन प्रथमेश ठाकरे वारे वारे क्या कहने इनके, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं, 11 रन खर्च किए हैं, सबसे बेहतरीन ओवर डाल रहे प्रथमेश। इस ओवर में अगर देखें तो वाइड बॉल और 1 रन और बहुत महत्वपूर्ण विकेट एजाज कुरैशी का। बहुत संघर्ष किया एजाज कुरैशी ने, 13 रन 1 विकेट का नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, यहां भी बल्ला घूमा लेकिन मैदान नहीं झूमा। प्रथमेश ठाकरे का जबरदस्त ओवर। ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, क्या गेंदबाजी की है प्रथमेश ठाकरे ने। 2 ओवर और 11 रन, एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता। 3 ओवर के बाद रन संख्या 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दर्शक दीर्घा में आपने दर्शक देखे हैं और क्या यहाँ भीड़ है। ये क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट के परवाने हैं। अंदर शिखर निगम चषक 2025 70 पर यह मुकाबला आप देख रहे हैं। 8 गेंद 41 चाहिए। कृष्णा ऑन स्ट्राइक, कृष्णा 7 पर 9 पर खेल रहे, 8 गेंदों का सामना किया है। कृष्णा पवार की बात करें तो खाता नहीं खोल पाए, 2 गेंदों का सामना किया है। एक बहुत ही बेहतरीन ओवर था प्रथमेश ठाकरे का। गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा 7 पुते, A1 पवन भिवंडीचा सितारा, ये दर्शक है आजकल के दर्शक। मुंबईचा वंडर बॉय फरदीन काजी, और एक होल्डिंग आएगा, उठाइए होल्डिंग। 13 रन 1 विकेट का नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 18 गेंद में 41 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज जिशान खान। हेलीकॉप्टर खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेम को फील करते तब तक दोनों बैटर ने 2 रन मुकम्मल किए, थोड़ा अच्छा नहीं है। तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है, धीरे धीरे ये भोपू भी बजने वाला है।
और प्रेशर कुकर की सीटी भी बजने वाली है। इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा। कृष्णा है मैदान के अंदर, कृष्णा पवार और कृष्णा सातपुते। जिशान ने 4 विकेट चटकाए थे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी के टूर्नामेंट में और कमाल का प्रदर्शन रहा था। स्कोर 15 रन, 1 विकेट का नुकसान पर। टारगेट 54 रनों का है। एक बॉल इवेंट के बराबर हो जाएगा। सेमीफाइनल का यह मुकाबला। ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। एक खिलाड़ी फाइन लेग पर, फ्लैंक से पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। ऑन सेट पर गेंद को खेलना तो चाह रहे थे, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद और यहां बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग अक्षय द्वारा। ओहो हो, ये गेंद ट्रैवल हुई थी। मुझे तो लग रहा था वो गाना बजने वाला था, गाना बजने वाला था। उड़ी उड़ी चांद। मिस यू करण अंबाला, करण अंबाला जिनका बोलबाला टेनिस क्रिकेट में है और ये दर्शक बता रहे मिस यू करण अंबाला। गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट मैदान के अंदर कृष्णा सातपुते, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते ओवर चौथा प्रगति पर है। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें, मतलब 16 गेंदों का खेल आना बाकी है। जीतने के लिए 54 रन चाहिए। करंट रन 4.80 का। कृष्णा पवार का खाता नहीं खुला। कृष्णा सातपुते 12 पर खेल रहे, 10 गेंदों का सामना किया। इस वक्त सामना करेंगे कृष्णा पवार। 16 पवार, फील्डिंग में तब्दीली। सुमित डेकली विकेट के पीछे एक सफल कप्तान माने जाते हैं। निशान की अगली गेंद, इस बार भी टप्पा खाने के बाद उछालता ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। कृष्णा पवार अपना विकेट सैक्रिफाइस करना चाहेंगे। कृष्णा पवार, जिशान बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे, रनआउट का विकेट है। दूसरे विकेट का पतन गॉन। और यहां गेंद लगती है, नाक को गेंद लगती है। देखिए बिल्कुल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉडनेस, यहां खतरा हो सकता है। गेंद के ऊपर से निगाह हटाई थी कृष्णा ने। लेदर बॉल भी खेलते हैं, लेकिन ये बाउंसर था, सटीक बाउंसर। पीछे से सुमित भाग के आए, सुमित भाग के आए, बोला क्या आपको थोड़ी तकलीफ है, लेकिन कृष्णा को गेंद लगी थी। अब कृष्णा सातपुते को गेंद लगी थी, कृष्णा पवार को भी गेंद लगी है। आमदार शेखर निगम जश्न 2025 में ये दर्शक देखिए क्या एक बार फिर माहौल बन गया है। सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला। जिशान का ओवर केवल 3 रन खर्च किए हैं। स्कोर 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नए बैटर बल्लेबाजी करने के लिए अमित नाइक। गेंद के ऊपर से आंखें हटाई थी, ये अच्छा बाउंसर था। ऑन द टोस, ऑन द नोज, ऑन द नोज, ऑन द नोज, एक ड्रीम बॉल था गेंदबाज जिशान का। ओहो हो, पीछे से सुमित भाग के आए। ये देखिए एक बार फिर ये नजारा, गेंद लगी, बिल्कुल लगी है कृष्णा पवार को। गेंदबाजी करने गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। जिशान सबसे बेहतरीन बाउंसर था ये, जो बल्लेबाज जिसका पता नहीं चला। आंखों की तरफ गेंद जब आती है, बाउंसर जब आता है ना, तो खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिशान ने ये बिल्कुल सबसे बेहतरीन बाउंसर डाला था। अच्छी पटकी भी गेंद। स्कोर 16 पर 2, ओवर चौथा प्रगति पर है। बहुत ही शानदार मैच मैदान के अंदर। जिशान अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार है। अब समीकरण देखिए, समीकरण आपको बताऊंगा। 15 गेंदों का खिलाना बाकी है, 38 रनों की जरूरत है। आपको स्क्रीन पर भी आएगा, थोड़ा सा समय हमारे पास है। चर्चा मैदान के अंदर हो रही है। 70 पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। 15 गेंदे, 38 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। एक बॉल इवेंट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह सेमीफाइनल का मुकाबला है। यह दर्शक देखिए, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड सह्याद्री शिक्षण संस्था का। इनकी बिना ये क्रिकेट का खेल अधूरा है। और टूर्नामेंट सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि दर्शकों ने 70 ऑनलाइन पर बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और इसके साथ सह्याद्री शिक्षण संस्था के खूबसूरत ग्राउंड पर हमेशा रोचक मुकाबले हुए हैं, पैसा वसूल मुकाबले हुए हैं। तो दर्शकों का सपोर्ट बहुत ही बढ़िया रहा है। सुमित डेकले फिलहाल तैयार है विकेट के पीछे। दोनों बैटर अब जाकर अमित नाइक के ऊपर दारोमदार। कृष्णा थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए दर्शक, अब खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। थँक्यू सर। या दरम्यान स्पर्धेला भेट देण्याकरिता मारुती ब्रीद साहेब हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी देवराजी गरगटे आपल्याला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण मारुती ब्रीद साहेब यांचं या स्पर्धेमध्ये स्वागत आणि सन्मान करावं। त्यांच्यासोबत बबनजी बोतले हे देवरुखहून आलेले आपले मान्यवर आहेत। बबनजी बोतले, आपले देखील मनपूर्वक स्वागत। ओवर टू यू। हेलीकॉप्टर उड़ गया, लेकिन सीधा हाथ में।
कृष्णा बैक टू द पवन, जिशान इस मुकाबले में डाल रहे जान और कृष्णा की अशिया, कृष्णा का बहुत महत्वपूर्ण शिकार किया है। कृष्णा बैक टू द पवन गॉन। और फोटोजेनिक कैच रखा है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कैच प्रदीप पाटिल का। अब दर्शक निगम चषक 2025 आप देख रहे हैं सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला। समीकरण आने वाली 14 गेंदे, अब 14 गेंदों में जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। फासला बढ़ रहा है इस मुकाबले में। मिश्का स्पोर्ट TWJ डोमिनेटर, पूरे भारत में जितने टूर्नामेंट हुए हैं हर टूर्नामेंट में TWJ डोमिनेटर की टीम ने हिस्सा लिया, लेकिन टाइटल अभी भी बड़ा नहीं जीता है। तो ये सपना क्या आज इनका पूरा होगा या स्टूडियो वॉरियर्स? स्टूडियो वॉरियर्स जो है कम बैक करेंगे, देखने वाली बात है। 4 गेंदों का खेल हुआ, 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। इतू मैदान के अंदर आए हैं, एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है गुजरात के, मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत है। अब चक्कर आपकी निगाह से अगर देखें तो मैच फंसा हुआ है दर्शकों की निगाह से, लेकिन बल्लेबाजी कमाल की करते हैं अमित नाइक और हितेंद्र जडेजा। जिशान तैयार, इस बार केन को फाइंडिंग पर 2 रन आपको मिलेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। रन संख्या 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले की बात करें तो बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं। ना कृष्णा पवार ने अच्छा प्रदर्शन किया, ना कृष्णा सातपुते ने अच्छा प्रदर्शन किया। एजाज कुरैशी आपने देखा कि संघर्ष करते हुए, लेकिन प्रथमेश ठाकरे की बहुत बढ़िया गेंदबाजी, उसके साथ आज लाजवाब प्रदर्शन रहा है जिशान का। और इससे पहले आपने देखा था रायनाल क्या गेंदबाजी की है। अंदर शेखर निगम चषक 2025 के इस महासंग्राम में अब जाकर जिशान अपने बॉलिंग पर तैयार है। अंपायर ऑन फील्ड अंपायर बॉल की मांग कर रहे हैं। 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आपके पास गेंदों की बात करें तो गेंदे शेष है यहां से और 13 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 36 रन। वैसे अगर देखें तो कुबे का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। और 2 बल्लेबाज जो है ना, हितेंद्र और अमित नाइक, दोनों के पास काबिलियत है, बल्लेबाजी बहुत उम्दा करते हैं। जिंदगी में कभी कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस याद रखना कि कठिन रोल एक बेस्ट एक्टर को दिया जाता है। विपरीत स्थिति है, विपरीत स्थिति बिल्कुल है, लेकिन बेस्ट एक्टर मैदान के अंदर है। हीरो बनने का मौका है, दबाव में एक बार फिर बेहतर काम करने का मौका। सामने से तीखी गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी हो रही है, क्वालिटी गेंदबाजी हो रही है। अगर क्वालिटी गेंदबाजी हो रही है, टॉप क्लास गेंदबाजी हो रही है, तो आपको वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। अंदर शेखर निगम चषक 2025 कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। ज्यादा चर्चा न करें, मैच को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। दोनों बल्लेबाज इस वक्त अमित नाइक और हितेंद्र जडेजा, स्ट्राइकर इन पर कौन रहेगा वो देखना बहुत जरूरी है। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है, इससे पहले विनिंग स्ट्रोक खेल दिया तो विराट कोहली ने, याद एक बार फिर आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तब जाकर भारत चैंपियन बना था। चैंपियन ट्रॉफी में दर्शक देखना चाह रही है, बहुत बड़ा घमासान। 13 गेंदों का खेल आना बाकी है और 13 गेंदों में जीतने के लिए फिलहाल अभी भी यहां फासला बहुत बड़ा है। 13 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। बिचारी जी हमारे साथ है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 18 पर 3 बल्लेबाज रेडी है। थँक्यू यू सर। या स्पर्धेला भेट देण्याकरिता डॉक्टर खानविलकर मॅडम उपस्थित आहेत। मी देवराज गरगटे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण डॉक्टर खानविलकर मॅडम यांचं स्वागत करावं। त्यांच्यासोबत मीना जयस्वाल मॅडम या देखील उपस्थित आहेत, आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत। देवराजजी आपल्याला विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत करावं। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। एक हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, अब जब भारत चैंपियन बना है ना, तो रविंद्र जडेजा ने वो विनिंग स्ट्रोक खेला था। मैदान के अंदर हितेंद्र जडेजा है, 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। बल्ला तो घूम रहा है लेकिन बात नहीं बन रही है। सुंदर गेंदबाजी जिशान द्वारा। इस ओवर में केवल 5 रन और बहुत महत्वपूर्ण 1 विकेट। 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। 12 गेंदों का खेल आना बाकी और जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत।
मैदान के अंदर हडल आप देख रहे हैं 70 की टीम वो बिल्कुल दिखाएगी। इस वक्त चर्चा हो रही है बीच मैदान पर। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बीच मैदान पर वो चर्चा हो रही है। सुबी डिकली कप्तानी कर रहे हैं, बहुत ही शातिर कप्तान माने जाते हैं, सफल कप्तान माने जाते हैं। मैदान के अंदर बहुत बढ़िया काम किया गया। और बल्लेबाजों के लिए मुझे वो एक गाना याद आ रहा है, अदना जी का गाना है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो भाई, खेल को लिफ्ट करने का समय आ गया है। क्रिकेट के परिभाषा में अगर कहा जाए तो अच्छा ड्राइवर वही होता है जो सही समय पर गियर चेंज करता है। तो गियर चेंज करने का समय करण पाटिल को आज मौका मिला है टीम में, और करण क्या रन देंगे ये ओवर आपको बताएगा कि उठ किसका करवट पर बैठने वाला है। 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल, 12 गेंदों का खेल, 36 रनों की जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए। नाउ रिमेनिंग 12 overs and 36 रन टू विन दिस मैच। गेंदबाजी करने के लिए करण, सामना करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइक करें पर अमित नायक। एक कमाल के खिलाड़ी है, शानदार बल्लेबाजी करते हैं और इस वक्त स्ट्राइक करें पर है। करण को पहली बार गेंदबाजी करने का मौका। 12 गेंदे 36, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक टाइट मैन, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, कवर पर खिलाड़ी है, कवर मिड ऑफ पर खिलाड़ी दारी के अंदर है। करण अपने बॉलिंग पाथ पर तैयार, 18 पर फ्री। शॉट कमाल का है, जरूरत है, अब जाकर तालियां मिलने वाली है। गेंद बाउंड्री के बाहर, यह आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है, अब क्या रनों की बरसात होगी। अमित नाइक आपको मिलेंगे बहुत सारे लाइक। मैच को शुरू कर दिया इन्होंने। इस बार टप्पा खाते ऑफ स्टंप के बाहर चली गई गेंद, बिंदी गेंद है। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर ये बिंदी गेंद है। अब 10 गेंदों का खेल जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। करण गेंदबाजी कर रहे, अमित नाइक ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर खेल दिया। इस बार बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद वो चलता, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल करेंगे, 1 से ज्यादा नहीं है। अब जाकर थ्रो अच्छा नहीं है तो 2 रन देने का मौका मिलेगा। प्रदीप पाटिल का थ्रो था, तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है। अब एक बार फिर मजा आएगा। 24 3 विकेट के नुकसान पर जितेंद्र जडेजा और अमित नाइक बीच मैदान पर। 9 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। 9 गेंदों का खेल है, 28 चाहिए। मैच में बिल्कुल मजा आ रहा है। अंदर शेखर निगम चषक 2025 स्ट्राइक रेट पर बैटर, बल्लेबाजी करने के लिए अमित नाइक 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मौका। करण की बहुत अच्छी गेंदबाजी, 8 गेंदे 27 रनों की जरूरत, लक्ष्य 54 रनों का। 27 बनाए लेकिन आपने वक्त ज्यादा लिया, रनों की रफ्तार इतनी तेज नहीं है। आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। सुबीर जाके अपने गेंदबाज के साथ चर्चा कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। मैं प्रथमेश को भी देख रहा हूं, क्या बात है, क्या जबरदस्त प्रदर्शन है। टोटल इतना बड़ा नहीं है। अब जाकर आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर 8, 27 रनों की जरूरत है। आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। क्लीन बोल्ड, आगे वाली गेंद को पीछे खेले हैं। करण रन नहीं देते। रविंद्र जडेजा जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया चैंपियन ट्रॉफी में, लेकिन हितू जडेजा अच्छा काम नहीं कर पाए। जाना पड़ेगा आपको डगआउट की तरफ। बल्लेबाज आउट। सेवेंटी के ऊपर मैच अब फंसा हुआ है। इस पर सूर्य वॉरियर्स टीम के लिए चिंता में है। डगआउट दोबारा टीम मीटिंग हो रही है। पवन A1 पवन मैदान के अंदर, अब तालियां बजने वाली है। थोड़ा सा लेट आया बल्लेबाजी करने के लिए। कृष्णा और पवन को ज्यादा प्यार मिला है चुप उनके इस खूबसूरत मैदान पर। सह्याद्री शिक्षक संस्था का यह मैदान, लेकिन थोड़ा लेट आया बल्लेबाजी करने के लिए। 27 विकेट के नुकसान पर 7 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। अभी भी मैच समाप्त नहीं है, लेकिन आखिरी गेंद पर आपको छक्का देना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। मैच में कमबैक करने के लिए
सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं? सामने करण है, मैं छक्का कैसे मारूं? अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। करण ने अभी तक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। सामने A1 पवन इज ऑन स्ट्राइक, स्कोर 27 for 4। करण ऑन साइड पर A1 पवन, गेंद बॉल निकल के बाहर, दर्शक दीर्घा में तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और ये लगा शानदार सिक्सर A1 पवन के ने। मैदानावरती आला, त्याने ठोकलेलं सरकार तुम्हाला आवडलं असेल तर एकदा टाळ्यांचा गजर करा, टाळ्यांचा आवाज येऊ द्या। तालियों की आवाज आ रही है। करेंसी के लिए पाउंड चाहिए, करेंसी के लिए पाउंड चाहिए, क्रिकेट के लिए ग्राउंड चाहिए। अगर मैदान के अंदर रोचक मुकाबला चल रहा है तो दोस्तों आपके तालियों का साउंड चाहिए। 6 गेंदों में 21, मैच शुरू हो चुका है, मैच शुरू हो चुका है। थोड़ा सा लेट आए बल्लेबाजी करने के लिए पवन के ने 33 विकेट के नुकसान पर अमित नाइक ऑन स्ट्राइक। गेंदबाजी में जिशान, इस बार गेंद बल्ले के ऊपर रही आई है, 1 रन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन पवन के ने इस पक्ष के रन पर है। अब दर्शक देखिए वो तालियां बजाते हैं, A1 पवन के लिए सीटियां बजाते हैं। छक्का जड़कर इरादे स्पष्ट किया है। छोटा कहानी बहुत बड़ी है। अब चक्कर पहली गेंद कृष्ण पवार को नाक में लगी थी, अब ये इनके गेंद जो है ना बिल्कुल लगी है, इनको भी लगी है। बल्लेबाज अमित नाइक दोनों चर्चा कर रहे हैं। पात्री साहब आए देखने के लिए, कोई परेशानी नहीं है, दोनों अंपायर एक बार फिर देख रहे हैं। लेकिन देखिए ये क्या हुआ था मैदान के अंदर, एक्शन रिप्ले, ओ बल्ले को लगी और उसके बाद में सर को लगी है। बहुत डर होता है, बहुत डर होता है। कृष्णा बस साथ में तो कोई इस तरह की गेंद लगी थी, लेकिन इस तरह से गेंद लगती है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जिशान, इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक, गेंद को कितना लॉन्ग अपर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मिलेगा। जिशान की बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अब आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर 4 और जीतने के लिए चाहिए और 19 रन। इस बार बढ़िया खेल मैदान के अंदर अमित नाइक। वैसे गेंद इनको लगी है, लेकिन मैंने ये सुना है कि घायल शेर बहुत खूंखार होता है। अब चक्कर क्या यहां से वो बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे, मैच को बचाने के लिए वो बड़े स्ट्रोक की मांग हो रही है। 4 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। जिशान तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। टप्पा खाने के बाद उछलता वाइड बॉल है, बॉल से डालने की कोशिश, पटकी भी गेंद थी, सही छोड़ा है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, एक बार फिर वो कला है। इस वक्त सही छोड़ा था, खास करके बल्लेबाज अमित नाइक ने। आपके पास 4 गेंदें हैं और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, रोचक मुकाबला बीच मैदान पर। एवरी लिटिल काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है। गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है और हितांशु वहां मौजूद है। 3 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। आकाश में मुझे वो काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बीच मैदान पर संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। पवन क्या वो बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे? पवन ऑन स्ट्राइक, 3 गेंदें 17 तो खतरा है। सेमीफाइनल का मुकाबला, कौन यहां से वो मुकाबला जीतेगा और फाइनल में प्रवेश करेगा। इस पर गेंदबाज अपनी बोरिंग माप पर तैयार है। 3 गेंदों का खेल आना बाकी। ये भी गेंद टप्पा खाने के बाद लेग बाय का इशारा, 2 गेंदें और 17 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में मिश्का स्पोर्ट TWC डोमिनेटर्स ने हर मैच में डोमिनेट किया है। अब जाकर 2 गेंदों का खेल और 17 रनों की जरूरत है। 2 गेंदों का खेल, अब जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। तो मैंने सुना है कि चमत्कार होते हैं, लेकिन बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है। क्या चमत्कार होने वाला है मैदान के अंदर। 2 गेंदें 15, सूर्य वॉरियर्स और मिश्का स्पोर्ट TWC के बीच बहुत बड़ा मुकाबला।
ऑन साइड पर खेल दिया शॉट, अच्छा बॉडी लाइन पर खिलाड़ी छोड़ दिया कैच, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी, 4 रन आपको जरूर मिलेंगे। सुमित नगरी ने कैच छोड़ा था। है साइज चिलमन सावंतवाड़ी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। शॉट अच्छा है, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेल दिया तलवार पर। मिश्का स्पोर्ट TWC डोमिनेटर गाना गा रहे, ले जाएंगे आमदार शेखर निगम चषक 2025 की खूबसूरत ट्रॉफी ले जाएंगे। फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम। स्पर्धेला भेट देण्याकरिता आमचे मित्र रहीमजी सहीबोले व त्यांचे सहकारी हे व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत। मी अमोल सुर्वे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण रहीमभाई सहीबोले व त्यांचे सहकारी यांचं आपल्या या स्पर्धेमध्ये स्वागत करावं। इस मुकाबले में सुमित डेकले की बहुत ही शानदार कप्तानी रही है और मैन ऑफ द मैच की अगर बात करें